मधुवन जंगल में कालू और उसकी पत्नी सुंदरी नदी में पानी पीने के लिए गए तो वहां नदी में कुछ नारियल बहते आ रहे थे। उनको देखकर कालू की पत्नी सुंदरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे कालू जी, ये नारियल तो हमारे काम के हैं, हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, हम इनका कोई बिजनेस कर लेंगे। हाँ सुंदरी, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। कालू नारियल बाहर निकाल लेता है और दोनों मिलकर जैसे तैसे करके उन नारियल को घर ले आते हैं। अरे कालू, तुम इन नारियल का क्या करोगे? दाई माँ, कुछ न कुछ तो इनका करूँगा, सोचता हूँ। कालू, मैं तुझे एक आइडिया बताती हूँ, अगर तुझे अच्छा लगे तो ठीक है। तू ऐसा कर, तू इन नारियल का एक होटल जैसे कमरा बना ले, किराए के लिए देने को तुम्हारा बिजनेस भी ठीक चलेगा इससे। हाँ दाई माँ, आपने आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा दे दिया। दूसरे ही दिन कालू और उसकी पत्नी नारियल के कमरे बनाने में लग जाते हैं। कालू उसके 5 रूम बना लेता है और साथ में अपना ऑफिस भी बना लेता है। जब होटल उसका पूरा तैयार हो जाता है तो वो उसका नाम भी अपनी पत्नी सुंदरी के नाम पर रख देता है, सुंदरी होटल। लो सुनो जी, क्या आपको पता चला कि आपके भाई ने होटल खोल लिया है? आप भी कुछ कर लिया करो, आप तो हर समय सोते ही रहते हो। अच्छा, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। आप तो बस सोचते ही रहते हो। लालू जंगल में से थोड़ी लकड़ियाँ लेकर के कालू के होटल के सामने अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेता है। चाय ले लो, चाय, गरम चाय, चाय ले लो, चाय। वो दोनों चाय बेचने लगे, जिसके कारण कालू के होटल में कोई नहीं आता था। जंगल का हर पक्षी चाय पीकर चला जाता था। अरे लालू, तुम चाय के साथ साथ पकोड़े क्यों नहीं बनाते? जैसे आज बरसात हो रही है तो चाय के साथ पकोड़े होते तो मजा आ जाता। हाँ, फिर तो मजा आ जाता आज। ठीक है, कल से हम साथ में पकोड़े भी लगाएंगे। दूसरे दिन लालू चाय के साथ पकोड़े भी बेचने लगा। उसका बिजनेस बढ़ रहा था और उसके भाई का होटल खाली पड़ा था। हम क्या करें सुंदरी, अपने तो कोई ग्राहक आता ही नहीं है। सारे ग्राहक तो आपका वो भाई ले गया, दुश्मन कहीं का। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तो दाई माँ वहाँ आ जाती है। क्या बात है कालू, तुम बड़े उदास हो? तो कालू दाई माँ को सारी बात बताता है। कालू, तुम एक काम करो, तुम पूरे जंगल में अपने होटल के पोस्टर लगवा दो और आसपास के जंगल में भी लगवा दो। आइडिया तो अच्छा है दाई माँ। थोड़ी देर बाद कालू लेडी बग के घर चला जाता है और उसको पोस्टर निकालने को बोलता है। वो पोस्टर लेकर पूरे जंगल में और आसपास के सभी जंगलों में पोस्टर लगा देता है सुंदरी होटल का। अब पहले से ठीक है। अरे सुनो जी, तुम्हारे भाई ने पूरे जंगल में पोस्टर लगवा दिए, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि हम उनको पीछे छोड़ दें। एक शाम कुछ परदेसी पक्षी जंगल में से गुजर रहे थे तो थोड़ी दूर उनको एक रोशनी दिखाई दी। मुझे लगता है कि हमें आज की रात रुक जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है।
पर रुके कहाँ? अरे वो देखो, वहाँ होटल का पोस्टर लगा है, वो देखते हैं। परदेसी पक्षी होटल का पोस्टर देखकर जंगल में होटल के पास आ जाते हैं। सर, हमें रहने के लिए रूम चाहिए। रूम खाली है क्या? हम दूर जंगल में से आए हैं और हम व्यापारी हैं और व्यापार करने जा रहे हैं। हमें A1 रूम चाहिए। जी सर, रूम है, लेकिन आप पहले उनको देख लीजिए। व्यापारी पक्षी एक पक्षी को बोलता है कि तुम जाकर रूम देखकर आओ। पक्षी रूम देखकर आ जाता है। हम आज की रात यहीं पर रुक जाते हैं। रूम तो बहुत बढ़िया है और हमें रात का खाना भी चाहिए होगा। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, तो अब हमें 4 रूम दे दीजिए। पक्षी रूम्स में चले जाते हैं और कालू सोच में पेराज जाता है, मैं खाना कैसे तैयार करूं? तो वो अपने भाई लालू के पास जाकर उसे कहता है, अरे लालू, क्या तुम खाना तैयार कर सकते हो अपनी दुकान में? भाई साहब, जब आपने होटल खोला है तो खाना भी आप ही तैयार करोगे? रहने दो जी, खबरदार, जो आपने इनका खाना बनाया हम नहीं बनाएंगे। ये तो इनकी प्रॉब्लम है, ये खुद ही निपटे इस प्रॉब्लम से। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तो मिनी चिड़िया वहाँ से जा रही थी। वो सब बातें सुन लेती है। अरे कालू भैया, कोई बात नहीं, मैं गुड्डो चिड़िया को बुला कर लाती हूँ, हम सब मिलकर खाना बना लेंगे। वैसे भी गुड्डो तो एक अच्छी शेफ है ना। ठीक है मिनी। मिनी गुड्डो को घर से बुला लाती है। मिनी और गुड्डो मिलकर खाना बनाती हैं। गुड्डो बहन, ये पक्षी मुझे बहुत अमीर लगते हैं, पता नहीं इनको खाना कैसा लगेगा। कालू भैया, आप घबराइए मत, सब ठीक ही होगा, खाना बहुत बढ़िया बना है। सुबह होते ही वो पक्षी ऑफिस में आ जाते हैं। भाई साहब, हाँ जी सर, बोलिए। भाई साहब, आपका रूम और खाना हम सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है, हम बहुत खुश हैं। हम अक्सर यहाँ इस जंगल से गुजरते रहते हैं। आगे से हम जब भी हम जाएंगे तो यहाँ पर रुक करके ही जाएंगे। आप अपना हमें विजिटिंग कार्ड दे दीजिए और हम बाकी पक्षियों को भी बोलेंगे कि आप जब भी इस जंगल से गुजरो तो सुंदरी होटल में जरूर रुक कर जाना। हाँ, तो आपका कितना पैसा हो गया? कालू ने उनको सारा खर्चा बता दिया। पक्षियों ने कालू को पैसे तो दिए ही, साथ में कालू को खुश होकर 5 सोने के सिक्के भी दे दिए, क्योंकि वो पक्षी सोने के व्यापारी थे। वो पक्षी बहुत खुश होकर वहाँ से गए। गुड्डो बहन और मिनी, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपकी वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है। कालू गुड्डो और मिनी को एक एक सोने का सिक्का देता है और कहता है, तुम दोनों आज से मेरे होटल में ही काम करोगी। गुड्डो बहन, आप शेफ का काम करोगी और मिनी, तुम मैनेजर का काम करोगी। सुंदरी भी वहाँ आ जाती है तो कालू सुंदरी को सारी बात बताता है। सुंदरी बहुत खुश होती है, गुड्डो और मिनी का शुक्रिया करती है। सभी बहुत खुश थे। तो हाँ बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? तो फिर एक लाइक तो बनता है, और आगे मजेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।